आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ईरान और इजराइल के। जी हाँ, अब ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत होने जा रही है। इतवार का टाइम तय हो गया है। सवाल यह है कि अब इजराइल का क्या होगा। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने थोड़ी सी भी जुर्रत की इधर कुछ हमला करने की तो हम उसे भरपूर जवाब देंगे। IRGC के जो चीफ हैं उन्होंने खुल्लम खुल्ला वार्निंग दे दी है। तो इसका मतलब साफ है। और दूसरी तरफ यमन ने क्या कहा? यमन ने कहा कि अगर आज अमेरिका ने हमसे समझौता किया है, अमेरिका वापस जा रहा है, तो हारने के बाद तमाम तर कोशिशों के बाद उसने ऐसा किया है। इस पर हमने बात की हमारे जो एक्सपर्ट हैं फिरोज अहमद बख्श साहब से। उन्होंने जिस तरह से यमन के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि क़यामत कब आएगी नहीं पता, लेकिन तमाम पेशीन गोइयों में एक पेशीन गोई ये भी है कि क़यामत से पहले यमन में जंग होगी। तो क्या ये क़यामत से पहले वो निशानी है? क्या कहा फिरोज अहमद बख्श साहब ने, ये सुनिए। और एक जी और एक बड़ी खबर आ रही है, जो है युद्ध खत्म हो जाता है। बड़ी खबर आ रही है, और वो भी जो फदील साहब ने कल कहा था, जिस तरीके की बातें, वही बात यहाँ IRGC के चीफ कमांडर जो हैं, जो चीफ कमांडर हैं ईरान के जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने कहा है कि इन दिनों इजरायली हुकूमत के मुजरिम वजीर आजम मुसलसल बातें और धमकियां देते रहते हैं। वो ईरान को धमकी देता है। मुझे इन दुश्मनों को एक संगीन वार्निंग देने की जरूरत है। ये बहुत संगीन और हकीकी है। अगर आपने गलती की तो हम आप पर जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। हमने आपके लिए वसी पैमाने पर तैयारियां कर रखी हैं। अगर आपने गलती की तो हम आप पर ऐसी आफत नाजिल करेंगे कि आप सच्चे वादे एक की कार्रवाइयों को बिल्कुल भूल जाएंगे। यानी वादे 1-2 जो है वो उस तरीके की कार्रवाइयां यहाँ पे बिल्कुल, और बड़ी तैयारी है। और उधर आप देखिए कि जो बातें आ रही जिस तरीके से कि अब यमन जो है हूती कह रहे हैं कि दरअसल ये हारने के बाद ही अमेरिका ने ये समझौता किया है और ये बात कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो तारीफ कर रहे हैं हूतियों की। कल परसों जो है ये उन्होंने तारीफ की थी हमारे फिरोज अहमद बख्श साहब ने। आज डोनाल्ड ट्रम्प ने उसी अंदाज की तारीफ की बिल्कुल से। वही इख्तियार के साहब, वो बड़े जियाले हैं, बड़े बहादुर होते हैं, वो जो है सहने की ताकत रखते हैं। वही सारी बातें जो डोनाल्ड ट्रम्प ने परसों जिस तरह से आपने यहाँ पे उनके बारे में बताया था, वही चीज वो मैं देख रहा हूँ। देखिए किसी ने यहाँ पे उसको शेयर किया था यहाँ पे वो मैं, और ये देखिए हूती ने क्या कहा। ये देखिए कि हूती, अमेरिका ने यमन में अपना अभियान जीत के बाद नहीं बल्कि हार के कारण से खत्म किया है। हार की वजह से ये हूती का कहना है कि वहां पे हार हुई है बड़े पैमाने पे। इसके अलावा और जयदीप सिंह मुंडेला साहब दिया है कि भले ही US ने इजराइल के शिप की सुरक्षा को त्याग दिया, लेकिन हम गाजा को नहीं त्यागेंगे। हम गाजा के लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये वहां पे हूती ने कहा है। हम इसको मान नहीं सकते हैं। जब तक मुहासरा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आ गया यहाँ जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने ये अपडेट किया है, पढ़ लीजिए। नीचे लिखा है, ट्रम्प ने कहा कि हूती बहुत ही बहादुर लोग हैं, उनमें पनिशमेंट सहने की बहुत हिम्मत है, जिसका मैं सम्मान करता हूँ। कि जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि वो लड़ते हैं, फिर मतलब उठ के खड़े होते हैं और इस तरीके से वो चीजें बहरहाल। तो ये बात जो है, क्या कहेंगे फिरोज अहमद बख्श साहब? बस कम वक्त बचा है, 6-7 मिनट, थोड़ा मैं और फिर फतेह साहब और फिर कुछ अपडेट भी। देखिए ऐसा है, मैं तो थोड़ा सा जरा दिन की भी बात कर लूँ कि मतलब अब हमें पता नहीं क़यामत कब आएगी। हो सकता है इस जुमे को सूर फूंक दिया जाए, 500 साल के अंदर फूंका जाए ये, लेकिन क़यामत का जो एक जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। चाहे इस जुम्मे को फूंक जाए सूर,
या 500 साल या 700 साल बाद। और उसके लिए जो है ये भी एक पेशन गोई की गई थी कि यमन से जो है लड़ाई शुरू होगी। अब पता नहीं, शुरुआत तो हो गई यमन में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब हूथी इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा निडर, मतलब जिसको कहते हैं ना कि अगर जीतना है जंग तो वो हथियारों से नहीं, वो हौसले की उड़ान से जीती जाती है। और यही जो हौसले की उड़ान है, उनके पास हथियार भी हैं। अब हथियार कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर सी बात है भाई, ईरान उनको दे रहा है हथियार, या और कहाँ से आ रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल से अब रिसर्च का मामला है, चीन से आ रहे हैं या रूस से आ रहे हैं या तुर्की से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हूती लोग हैं, इन्होंने देखिए जो वहाँ के अफगानिस्तान के जो जियाले थे, उनको तो काफ़ी लंबा अरसा लग गया था अमेरिका को निकालने में। लेकिन हूतियों का मामला ऐसा नहीं है, इनका मामला टच एंड गो है। ये तो मतलब ये है कि और अमेरिका इस चीज़ को समझ गया है। ठीक है, अमेरिका जिस तरीके से ईरान के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है, अमेरिका समझ गया कि ईरान तो एक बहुत बड़ी छछूंदर है, उसको हजम नहीं कर सकता। जो छोटा मोटा कीड़ा है हूती, वो भी उसके बस का नहीं है निगलना। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि चलो भाई ठंडक में मामला हो जाए। अमेरिका भी कब तक दादागिरी करेगा, कब तक अपने हथियार बेचेगा। अब वो चाह रहा है कि इंडिया पाक वॉर के अंदर अपने हथियार जो है उसके लग जाए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हूती आज की तारीख में दुनिया की सबसे बहादुर मिलिट्री कौम है और इसको दुनिया ने देख लिया है। चाहे कोई छोटी सी जगह, उसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, उसके पास अपना कोई बहुत ज़बरदस्त जो है बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, लेकिन जो भी है उसने मोर्चा संभाला हुआ है। फिरोज अहमद बख्श के बाद हमने सवाल किया फजील अहमद साहब से, जो हमारे एक्सपर्ट हैं। उनसे हमने सवाल किया कि जब इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वहाँ बड़ी कमज़ोरी आ गई है, अमेरिका साथ छोड़ रहा है, तो फिर अब इजराइल कैसे मुकाबला करेगा? जबकि मुकाबला आप देखिए सीरिया से भी शुरू हो गया, लेबनान से, हिजबुल्लाह से शुरू हुई था, हूती से इनका था, ईरान से है, चौतरफा इजराइल घिरा हुआ है। तो क्या अब इजराइल अपनी साख बचा पाएगा? क्या इजराइल बगैर अमेरिका के लड़ पाएगा? ये एक अहम सवाल है। इस पर हमने जब सवाल किया फजील अहमद साहब से, तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो काबिल तवज्जो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये रिपोर्ट प्रेस टीवी ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यहाँ पे दी है कि रफा में 7 जो है वो इजरायली वो मारे गए हैं और इंजर्ड हुए हैं, ये उन्होंने बताया है। चूंकि जब तक वहां से क्लियर न हो जाए, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं और ज्यादा कई जगह तो इसको ज्यादा भी बताया जा रहा है। और जैसा कि हम बता रहे थे, क्या लग रहा है फजील साहब, हम अगर बात करें कि आपने तो कल भी कह दिया था, आज भी, लेकिन अब ये इजराइल कैसे लड़ेगा? वहां तो अब एयर डिफेंस सिस्टम भी जीरो हो गया, जो खबरें आ रही हैं। वहां कोई एयर डिफेंस सिस्टम अगर होता तो जाहिर सी बात है कि हूती 2000 किलोमीटर से मिसाइल फेंकता है और वार करता है और 2000 किलोमीटर आकर के और अपने टारगेट पे जाकर गिरता है, तो और उसको कोई डिफेंस नहीं कर पाता। इजरायली ने नाराजगी जाहिर की अमेरिका से कि अमेरिका ने नहीं रोका, अमेरिका ने जो है हमारा साथ नहीं दिया, इस तरीके की नाराजगी अमेरिका से जाहिर की है। अभी और कई मामलों में अमेरिका से नाराजगी और दोनों में, और अमेरिका ने साफ कह दिया कि जरूरी नहीं कि हम इजराइल के साथ ही मिलकर के बात करें, हम अलग भी बात करेंगे, अलग मुआहदे करेंगे। इस तरह की जो बातें आ रही हैं फजील साहब, तो क्या अलग थलग पड़ जाएगा ये इजराइल और ये जंग रुकेगी? यूक्रेन का हाल हुआ, यूक्रेन का जो हाल हुआ, जिस तरह से अमेरिका ने बीच रास्ते में उनका आसान छोड़ दिया, और आज पूरी दुनिया में अमेरिका की तू हो रही है इसी बात को लेकर। इजराइल अपनी चीजों से अमेरिका से भी आगे बढ़ चढ़ करके वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने, अपने मुकदमों को बचाने के लिए जिस तरह से बेगुनाह फिलिस्तीनियों का खून बहा रहा है, पूरी दुनिया आज उनके साथ खड़ी है, मजलूमों के साथ खड़ी है। फिलिस्तीन के साथ तो है ही है, उसमें जो लोग
मर रहे हैं उनके साथ खड़ी है। अब अमेरिका का एक जहाज डूब गया, उसका बेड़ा डूब गया, उसके बाद उनके दूसरे जहाज पे भी हमला हो गया, उसका भी पोजीशन खराब है। लग रहा लोग लाइक नहीं कर रहे क्या? बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो ये जो इनकी स्थिति है, अमेरिका को समझ में आ गया है कि हम लड़ नहीं पाएंगे, और पूरा अरब वर्ल्ड, पूरा अरब जगत कोई भी अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि अरब ने भी अपना एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया। अब वो जंग लड़े कैसे? अच्छा, अमेरिका को मिलना क्या है इससे? अमेरिका मुट्ठी में तो अरब है ही अमेरिका के। अब इस लड़ाई को और आगे बढ़ा करके अमेरिका को मिलना कुछ नहीं, नुकसान ज्यादा होना है। इसलिए हूती से बात करके असली बात जो है ना मुमताज भाई, वो जो अमेरिकी नागरिक हैं हमास के उसमें बंधक में, उनको छुड़ाना सबसे बड़ी जरूरी है अमेरिका ट्रंप के लिए। ये जो कहानी बन रही है ना, मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका तो कोई तीसरा दोस्त खोज रहा है जो दोनों के बीच में बात करा सके। उनको लड़ने से कोई फायदा नहीं है और सभी लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए अमेरिका हूती से बात कर रहा, हमला बंद हो रहा है, और इजराइल को मालूम हो गया है, अभी इजराइल अपने अहंकार में है। अगर नहीं माना तो सारे लोग मिल करके जॉर्डन वाली स्कीम लागू कर देंगे, तेल अवीव पे झंडा फैल जाएगा, फिलिस्तीन इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। तो नाजरीन, ये हमारे दो एक्सपर्ट की ये बातचीत थी जो हमने आपको सुनाया। इनसे हम मुसलसल बातचीत करते रहते हैं, तो हमारी इन बातचीत को सुनने के लिए और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।